फिर वो क्या हुआ? बाबू भैया किसी को भूलना मत। हाँ। कल रात को कुछ होया था। हाँ। वो मैंने देखा वो सो गया है और हाँ। मैंने भी एडमिट निकाल के काम करना शुरू कर दिया। हाँ। मुझे मालूम नहीं था कि ट्रेन पे मैकेनिकल वाला खड़ा है। हाँ। उसके हाथ से स्पैनर छूट गया और सीधा मेरे सर पे पड़ गया। उठले रे बाबा, उठले मुझे ने मुझे हिंदुओं को उठले। चलो राजू और श्याम, चलो मैं आपको एक बाबा की तरफ ले। कौन कौन बाबा? वन एंड ओनली सेफ्टी बाबा। सिर पर चमचमाता हेलमेट, आंखों पर चश्मा चढ़ाए, नियमों का डंडा लेकर देखो रे देखो सेफ्टी बाबा। ना यहाँ चलेगी ढिलाई, ना कोई बहाना होगा। अब तो हर कदम पर तुमको सुरक्षा को अपनाना होगा। धोती कुर्ता छोड़कर अपने सुरक्षा के जैकेट पहन लो। बाबा की ये सारी बातें तुम सब गांठ बांध कर रख लो। जय हो सेफ्टी बाबा की जय। इंडस्ट्री में आ गए हम लोग। अरे बच्चा हमारे साथ रहेगा तो ऐसे ही मजे करेगा। ये तो स्टील इंडस्ट्री है, इधर तो हर तरफ खतरा ही खतरा है। खतरा? बाबा की बात सुनेगा और सेफ्टी के नियमों का पालन करेगा तो हमेशा सुरक्षित रहेगा। चलो। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। अरे क्या बाबू भाई? अरे बाबा जी, आपसे मिलने के लिए आए हूँ। सोचा सुना है आप प्लांट में आए थे। अरे इसलिए मैंने सभी लोगों से कहा कि चलो आपसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आ गया। बाबू बाकी सब तो ठीक है, चाल पतली पतली लग रही है। क्या बताओ बाबा, इन दोनों के फैशन के चक्कर में मैं आया लूज पैंट पहन के, और पैंट फंस गई मेरी मोटर में। फंसी तो फंसी, और ऐसी फंसी कि मेरी कच्चा और बॉडी बच गई, बाकी इज्जत मेरी लुट गई। क्या बोलूं? यार हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, सुधरोगे नहीं। अरे वो कौन है अपना? इसको बाबा। अरे वही जो सेफ्टी के नियम फॉलो नहीं करता है, कभी पीपी नहीं पहनता है, बुला उसको भी। देखते हैं। अच्छा, ओ तब तो माहौल फायर होने वाला है। आ जाओ, बाबा का बुलावा है। हाँ यार, तुम बाबा हो, कभी भी बुला लेते हो यार। बाबा ये आज पीपी नहीं पहन के आए। तो आज पीपी पहन के नहीं आया, सुधरेगा नहीं ना। Safety, safety, safety. I don't like it. I avoid, but destiny likes me. बचपन से वही 1 minus cos theta, 1 plus cos theta. पीपी पहनने के लिए पढ़ा हूँ क्या? 15 साल से ही काम कर रहा हूँ। खुद के दम पे बना हूँ मैं, किसी की मेहरबानी से नहीं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? आया रे तू। वाइल्ड फायर हूँ मैं। अच्छा ये वाइल्ड फायर है क्या? आज इसको भी देते हैं अपन। मेरा फुटवा रहेगी, मेरा आ रहा है। वो एक कंटेनर, ठीक है? जाओ वहाँ देख 2 मिनट पाता है कि नहीं देख। डालता हूँ फायर है कि नहीं। यूट्यूब पर डालता हूँ। पुष्पा तो यूट्यूब पर डाल रही है। क्या तो 2 मिनट देखने तो दे मुझे। सांस नहीं ले पा रहा हूँ बाबा। पुष्पा झुक गया बाबा, पुष्पा झुक गया बाबा, पुष्पा झुक गया। अभी कैसे झुक जा पुष्पा तू? पुष्पा झुक गया बाबा, बचा बाबा। वहाँ पे एक बूटी रखी हुई है, हाँ। ले तो धारण कर। मिली नहीं। क्या हुआ? तो झुकेगा नहीं बोल रहा था। चमत्कार हो गया बाबा, चमत्कार हो गया।
कैसे हुआ बाबा? चमत्कार उसका तो झुक गया कुछ बाबा। नहीं है। चमत्कार मत्कार कुछ नहीं है। जहाँ तू गया था ना, उसे कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, समझा? और हर कंपनी, हमारी कंपनी ने इसे एफपीएस स्टैंडर्ड में रखा है। यहाँ पे जाना, इसके लिए कुछ रूल्स और नियम है। तुझे पता है, तू जब वहाँ गया था तो हमने वहाँ पे CO परसेंटेज चेक किया, 50 ppm से मात्र 1 ppm ज़्यादा था और तू वहाँ 1 मिनट नहीं रह पाया। समझ रहा है? तो अगली बार अगर ऐसी जगह पे काम करना है तो कन्फाइंड स्पेस के नियमों का पालन करना है। और बात बात पे ये नहीं कहना कि उस पर झुकेगा नहीं। अगर झुकेगा नहीं तो सीधा ऊपर। मान गया बाबा। और क्या बोल रहा था तू? 15 साल से मैं ऐसे ही काम कर रहा, पीपी नहीं पहन रहा। मुझे पता है इस इंडस्ट्री में चाहे तू एक दिन ज्वाइन कर, चाहे तुझे 15 साल काम करना हो, चाहे कैजुअल हो चाहे प्लांट हेड, अगर उसे काम करना है तो सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा और पीपी पहनकर काम करना है। इसे कहते हैं वन सेफ्टी कल्चर। क्या कहते हैं? वन सेफ्टी कल्चर। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। क्या रे राजू, जी बाबा। तेरा क्या हुआ था रे? बाबा वो डेंट निकालते हुए जल्दबाजी में मेरा हाथ निकल गया। अरे डेंट निकालने के लिए कंपनी ने स्टॉप वर्क अथॉरिटी अलॉट वो करके रखा है। तुझे, तेरे पास परमिशन था, कंपनी ने बोला था क्या तू लाइन नहीं बंद कर सकता है? एक बात याद रख, दुकान बंद हो गई तो खुल जाएगी। अभी हाथ गया है, अगर सर चला जाता तो तू दुनिया से चला जाता, अब फिर वापस नहीं आएगा। तो अगली बार स्टॉप वर्क अथॉरिटी का इस्तेमाल करना है और पहले लाइन बंद करो और उसके बाद डेंट निकालो। दूसरा, अगर डेंट निकालना है तो हमेशा नो टच टूल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ गए? याद रहेगा? जी बाबा। क्या क्या बताया? स्टॉप वर्क अथॉरिटी और मोटर स्कूल का इस्तेमाल। ठीक है, तो जीवन में कभी भी डेंट निकालना है या कोई भी ऐसा काम करना है जहाँ पे हमें काम बंद कर सकते हैं तो हम उस काम को पहले स्टॉप वर्क अथॉरिटी से, चाहे वो कैजुअल हो चाहे कोई हो, हर इंसान उस काम को बंद कर सकता है। और कोई भी काम हमें रनिंग लाइन पे काम करना है तो हमेशा नो टच टूल्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है? बाबा की जय। क्या रे श्याम, तेरे साथ क्या हुआ? बाबा हेलमेट नहीं पहना था, स्पैनर गिर गया, सीधा सर खुदा है। अरे तो पीपी हेलमेट में क्या तेरे बाल झड़ रहे थे? हैं? हेलमेट पहनने से तेरे बाल झड़ रहे थे क्या? नहीं बाबा। तू यहाँ मॉडलिंग करने आया है? नहीं बाबा। अभी सर फूट गया ना? हाँ सर, हाँ बाबा। और मुझे तो पता ये भी लगा है कि तू सुलाता है अपने आदमियों को रात में। नहीं बाबा, गलती हो गया बाबा। नहीं, गलती नहीं हुआ है तुझसे, तुझसे अपराध हुआ है और इस अपराध की तुझे सजा मिली है। तो अगली बार कभी भी बिना हेलमेट, बिना किसी पीपी पहने, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे बारिश हो या गर्मी हो, हमेशा अपनी पीपी को पहन के काम करना है और अपने साथी को सुलाना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट कल्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, हम सुरक्षित, हमारा साथी सुरक्षित। हम सबको अपनी अपनी सुरक्षा नहीं देखनी है, हमें अपने पूरे साथी, हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और इस चीज़ को ध्यान देना है, तभी हम एक अच्छा कल्चर अपने इंडस्ट्री में ला पाएंगे। ये नहीं कि तू उधर सो जा, तू उधर सो जा, ऐसा नहीं करना और अगली बार बिना हेलमेट के नहीं घूमना। ठीक है बाबा, अब अगली बार से कुछ नहीं होगा। क्या बाबू? बाबू भैया से आएगा सीधा बाबू। अरे पट्टिया, काय झालं रे? अरे बाबा ये दौड़ने के चक्कर में आया तो उस पैंट शर्ट पहन के और मेरी पैंट फंस गई मोटर में। अच्छा बाबू भैया यार, तुम्हारी यार बुढ़ापा आ गया, बस तुम सुधरोगे नहीं यार। बुढ़ापा आ गया, तुम जवानी के फैशन में जा रहे हो। कंपनी ने यूनिफॉर्म दिया है, कंपनी के कुछ
वैल्यूज हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, उनका कौन पालन करे? बाबू भैया अभी तो धोती गई है, धोती के साथ इज्जत गई है। अगली बार अगर तुमने ऐसे कपड़े पहने तो बाबू भैया भी साथ में चले जाए। तो अगली बार बिना कंपनी के यूनिफॉर्म को पहने इंडस्ट्री में नहीं आना। अपने उम्र का ख्याल करो बाबू भाई। तो वैसे ही 90 के हो गए हो, रिजल्ट में गलत डेट ऑफ बर्थ लगा के कब तक काम करोगे? अपने ध्यान का ध्यान, ठीक है। आज मैं आप लोगों के सुरक्षा, अगर हमें सुरक्षित रहना है, प्लांट में काम करना है, तो 10 सुनहरे नियम बताता हूँ, जिसको सुनो और अपने जीवन में अनुसरण करो। पहला नियम क्या है कि मैं हमेशा फिट एंड एबल कंडीशन में ही काम करूँ। ठीक, पहला नियम क्या है? दूसरा नियम, मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा। नहीं, मुझे पूरा बोलो। मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा। मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा। मैं कन्फाइंड स्पेस के नियमों का पालन करूंगा। मैं कन्फाइंड स्पेस के नियमों का पालन करूंगा। मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा। रेल यातायात नियमों का पालन करूंगा। मैं आइसोलेशन की प्रक्रिया का पालन करूंगा। मैं आइसोलेशन प्रक्रिया का पालन करूंगा। मैं HSE और PPE पहनकर ही काम करूंगा। मैं HSE और PPE पहनकर ही काम करूंगा। मैं हमेशा सस्पेंडेड लोड के नियमों का पालन करूंगा। मैं हमेशा सस्पेंडेड लोड का पालन करूंगा। मैं 1.8 मीटर के ऊपर अगर काम कर रहा हूँ तो उसके सुरक्षा उपकरणों को पहनकर ही काम करूंगा। मैं 1.8 मीटर के ऊपर काम करना है। तो चलो आज हम समझ लेते हैं कि हम जब तक इंडस्ट्री में काम करेंगे, चाहे वो प्लांट के अंदर हो चाहे बाहर हो, सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। तुम भी बोलो। हम जब तक प्लांट में काम करेंगे सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे। बस, जय सेफ्टी। जय सेफ्टी वाला की जय। Thank you so much. I think that was great, outstanding. They have done more work, the music, the posters, the acting, the actors, and everyone. Everything was top notch. So to get this, market share में देखा difference, what was the difference in this? तो मुझे लगा उन्होंने काफी मेहनत की थी। I put a lot of the course. Practice भी अच्छे से किया। हमारा भी